देखिए आज के लेक्चर में हम आपको महासागरीय वितल के उच्चावच के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। उसमें से केवल हम आप चर्चा करेंगे मध्य महासागरीय कटक के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए मध्य महासागरीय कटक जो है चारों महासागरों में पाए जाते हैं, लेकिन अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर में, इन महासागरों के बीचों बीच में मध्य महासागरीय कटक पाए जाते हैं। और अपवाद स्वरूप प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर के में ही जो है मध्य ये महासागरीय कटक पाए जाते हैं। तीनों महासागरों में, महासागरों के बीचों बीच में महासागरीय कटक पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में केवल पूर्वी प्रशांत महासागर के किनारे ही ये महासागरीय कटक पाए जाते हैं। तो हम चर्चा आज केवल करेंगे पूर्वी प्रशांत महासागरीय कटक के बारे में ही चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन आपको हम ये थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि मध्य महासागरीय कटक का विस्तार कितना है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, ये सब परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं मध्य महासागरीय कटक की कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 60,000 से लेकर के 60,000 से 65,000 किलोमीटर है। 65,000 किलोमीटर तक है। अब इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, ये तो आप लोग हैं, देखिए परीक्षा पूछाता है मध्य महासागरीय कटक की कुल लंबाई कितनी है, 60,000 से लेकर के 65,000 किलोमीटर तक। इसकी औसत चौड़ाई, मध्य महासागरीय कटक की औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई कितनी है, 1,000 किलोमीटर है। 1,000 किलोमीटर तक है। अब इस मध्य महासागरीय कटक की औसत ऊंचाई कितनी है, मध्य महासागरीय कटक की औसत ऊंचाई 2,500 मीटर है। 500 मीटर है। अब इसको आप याद रखना होगा, यह जो है महासागरीय वितलीय मैदान से महासागरीय कटक की औसत ऊंचाई निकाली गई है, जो सागरीय मैदान जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, इसकी औसत ऊंचाई जो है महासागरीय मैदान, महासागरीय मैदान या महासागरीय वितलीय मैदान से ऊंचाई ज्ञात की गई है। ऊंचाई ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। तो यह देख लीजिए आप, तो औसत महासागरीय कटक की औसत ऊंचाई जो ज्ञात की जाती है वह महासागरीय वितलीय मैदान से, महासागरीय मैदान से उसकी ऊंचाई ज्ञात की जाती है। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, 2,500 मीटर होती है। तो आज हम केवल चर्चा करेंगे पूर्वी प्रशांत महासागरीय कटक के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब आप देख लीजिए पूर्वी प्रशांत महासागर के कटक के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि पूर्वी प्रशांत महासागर जो है आपका जो कटक है, हम चर्चा करने जा रहे थे। पूर्वी प्रशांत महासागरीय कटक को अल्बाट्रॉस पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो हम आपको मैप के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप देखिएगा, पहले हम पूर्वी प्रशांत महासागर का विस्तार किन महाद्वीपों के बीच में है। अब देखिए पूर्व में, उत्तरी में क्या, दक्षिण में क्या, और आपका पश्चिम में एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो बीच में प्रशांत महासागर फैला हुआ है। तो देखिए आपको मैप के माध्यम से हम आपको दर्शा देना चाहते हैं। देखिए यह आपका जो है
दक्षिण में क्या है, ये आपका जो है उत्तरी अमेरिका की तरफ ले चल रहे हैं आपको। देखिए ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आप उत्तरी अमेरिका पहुंच गए। फिर आप देखिए हम आपको ले चल रहे हैं एशिया महाद्वीप की तरफ। आप देखेंगे एशिया महाद्वीप की तरफ। अब यहां से आप चलेंगे, अब देखिए यहां पर आपको बता रहे हैं जापान, होकाइडो, होकाइडो, हांसू, क्यूशू, शिकोकू। यहाँ पर देखेंगे फिलीपींस वगैरह। फिर आप देखेंगे यहाँ पर हम आपको ऑस्ट्रेलिया बना देना है, ऑस्ट्रेलिया। ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहाँ आपका हो गया न्यूजीलैंड हो गया, ये आपका न्यूजीलैंड हो गया यहाँ पर। अब देखिए यह आपका जो है प्रशांत महासागर, ये आपको क्या एशिया महाद्वीप, ये आपका एशिया महाद्वीप। इधर आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। ये आपका न्यूजीलैंड है, जापान है, ये नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका। अब ये आपका प्रशांत महासागर है। अब देखिए पूर्वी प्रशांत कटक, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन सभी महासागरों में महासागरी कटक जो है महासागरों के बीच में पाए जाते हैं। तो प्रशांत महासागर में केवल पूर्वी प्रशांत महासागर में जो है यह पूर्वी प्रशांत कटक का विस्तार है। इसकी औसत चौड़ाई जो है कितनी है, पूर्वी प्रशांत कटक, इसे क्या कहते हैं, पूर्वी प्रशांत कटक कहते हैं, पूर्वी प्रशांत कटक, पूर्वी प्रशांत कटक। पूर्वी प्रशांत कटक को अल्बाट्रॉस पठार के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है किस कटक को अल्बाट्रॉस पठार के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी प्रशांत कटक को हम अल्बाट्रॉस पठार के नाम से जानते हैं, अल्बाट्रॉस पठार के नाम से जानते हैं। तो इस समझ जानिए पूर्वी प्रशांत कटक को हम अल्बाट्रॉस पठार के नाम से भी जानते हैं। इसका विस्तार जो है पूर्वी शाखा जो है इसका चिली के तरफ चली जाती है। देखिए पूर्वी शाखा चिली तट की तरफ चली जाती है, और पश्चिमी शाखा जो है आइलैंड तट की तरफ, ईस्टर्न आइलैंड की तरफ चली जाती है। इसे कहा जाता है ईस्टर्न आइलैंड कटक, ईस्टर्न आइलैंड कटक। यह आपका जो है चिली कटक है। अब यहीं से देखेंगे यह और भी अन्य गौड़ कटक भी पाए जाते हैं। जैसे वह गौड़ कटक जो आपका है, जैसे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड रिज कटक है, न्यूजीलैंड, ये देखिए आपका न्यूजीलैंड है। अब इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर एक कटक पाया जाता है न्यूजीलैंड रिज कटक, न्यूजीलैंड रिज कटक, न्यूजीलैंड कटक, ये जो है आपका न्यूजीलैंड कटक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे और अन्य गौड़ कटक भी पाए जाते हैं। उन अन्य गौड़ कटकों का विस्तार जो है आप बता रहे हैं गालापागोस कटक एक है, गालापागोस कटक, गालापागोस कटक, गालापागोस कटक। इसके दो भाग हैं। गालापागोस कटक का विस्तार जो है इसका दो भाग है। इसे दो भागों में बांटा गया है, कार्नेगी कटक और काकोस कटक।
तो कार्नेगी इसी का दो भाग है, गालापागोस कटक को दो भागों बांटा गया है। नंबर 1 आपका है कार्नेगी कटक, कार्नेगी कटक। दूसरा है आपका काकोस कटक, काकोस कटक, काकोस कटक। अब यह इसी तरह से आप देखेंगे। अगला आपका जो बनेगा एक हवा मध्य अटलांटिक में, नो मध्य प्रशांत महासागर में एक हवाई उभार है, हवाई उभार से हवाई द्वीप जहां है आप देखते हैं वहीं पर ऐसा एक है हवाई उभार, जिसे ये भी एक कटक के नाम से मध्य प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तो यह आपका हवाई उभार है। और देखेंगे और भी अन्य कटक गौड़ कटक है इसके, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसको आप देखेंगे। जैसे नजका कटक, जिसे नजका कटक जो है, नजका कटक, नजका कटक जो है आपका यहां पर है, देखिए मध्य चिली के पास जो है, यहाँ पर मध्य चिली के पास, ये मध्य चिली के पास है आपका नजका कटक। यहाँ नजका प्लेट भी है, आप जानते होंगे, नजका कटक, नजका कटक, ये आप हो गया नजका कटक हो गया। इसी तरह से आप क्रम से देखेंगे, आप नजका कटक जो है पेरू तट के पास स्थित है। अब इसी तरह देखेंगे लॉर्ड होबे कटक, लॉर्ड होबे कटक है, लॉर्ड। अब आप देखेंगे हम आपको दूसरा कटक, ये गौड़ कटक हैं जो कहीं कहीं पाए जाते हैं, उन कटकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरा कटक आपका है लॉर्ड होबे कटक, लॉर्ड नजका कटक बाद लॉर्ड होबे कटक, लॉर्ड होबे कटक, लॉर्ड होबे कटक। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नजका कटक किस महासागर में स्थित है, लॉर्ड होबे कटक किस महासागर में स्थित है। फिर आप देखेंगे नॉरफोक द्वीप कटक, नॉरफोक द्वीप कटक, द्वीप कटक। इस तरह ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर आप देखेंगे नॉरफोक द्वीप कटक हो गया। फिर आपका है कैरोलाइन सोलोमन कटक, कैरोलाइन, कैरोलाइन सोलोमन, सोलोमन कटक। अब अगला आपका है ड्यूपेरिक कटक, ड्यूपेरिक, ड्यूपेरिक गुयाना कटक, गुयाना कटक, गुयाना कटक। ये जो है अन्य गौड़ कटके हैं। तो प्रशांत महासागर में जो गौड़ कटक का विस्तार है वह हम आपको बता दिए। देखिए प्रशांत महासागर में फिर समझ लीजिए, पूर्वी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर के तट पर पूर्वी प्रशांत कटक का विस्तार है। पूर्वी प्रशांत कटक को अल्बाट्रास खार के नाम से भी जाना जाता है। अल्बाट्रास पूर्वी प्रशांत कटक का दक्षिणी हिस्सा जो है वह आपका जो है चिली के तट की तरफ चला जाता है, जिसे चिली कटक के नाम जानते हैं। और दक्षिण पश्चिम की तरफ चला जाता है, जिसे हम ईस्टर आइलैंड कटक के नाम से जानते हैं। और कुछ और गौड़ कटके हैं जिनको हम कहते हैं गालापागोस कटक के नाम जानते हैं। गालापागोस कटक का विस्तार दो भागों में है। आपको जिससे बताया था कार्नेगी कटक और काकोस कटक। फिर अन्य गौड़ कटके भी हैं, जैसे आपका नजका कटक है, न्यूजीलैंड कटक है, लॉर्ड होबे कटक है, नॉरफोक द्वीप कटक है, कैरोलाइन सोलोमन कटक है, ड्यूपेरिक गुयाना कटक है। अब इस तरह से इसका विस्तार है। तो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा कटक किस महासागर में स्थित है। इस तरह से आप इसको देखेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि पूर्वी प्रशांत कटक में एक भ्रंश पाए जाते हैं। वह भ्रंश जो है वह उत्तर से दक्षिण भ्रंश, 5 भ्रंश पाए जाते हैं। उन 5 भ्रंश का जो है हम विस्तार के बारे में बता रहे हैं, उनको देखिए आप। अब आप देखेंगे ये जो पूर्वी प्रशांत कटक है, इस पूर्वी प्रशांत कटक में भ्रंश मंडल पाए जाते हैं।
ये आप नया क्वेश्चन बन सकता है आगामी परीक्षाओं में, चाहे वो डिग्री कॉलेज परीक्षा होने वाली है, पीजीटी परीक्षा होने वाली है, टीजीटी परीक्षाएं होने वाली है। तो अभी इससे प्रश्न बना नहीं गया है, लेकिन ये भविष्य में बन सकता है। ये पूर्वी प्रशांत कटक में इसका विस्तार जो होता है, आप सपोज कर लीजिए जैसे आप सरल प्लेटों के द्वारा, दो प्लेट है, एक पूर्व की तरफ खिसक रही है, एक पश्चिम की तरफ खिसक रही है। जैसे ये प्लेटें हैं, एक प्लेट इधर खिसक रही है आपका पूर्व की तरफ, एक प्लेट पश्चिम की तरफ। यहाँ पर अपसरण मंडल है। ये ज्वालामुखी जो भी कटक हैं, जो चाहे जिस महासागर में जो भी कटक पाए जाते हैं, वह ज्वालामुखी पदार्थ के द्वारा ही बनते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा ही बनते हैं, जैसे बेसाल्ट के द्वारा ही निर्मित बने हैं। तो ज्वालामुखियों के द्वारा ही जो है यह कटकों का विस्तार पाया जाता है। इस कटक में जो अपसरण, जो ये अपसारी प्लेटों के द्वारा जो कटक का निर्माण हो रहा है, इसी कारण यहाँ पर भ्रंश मंडल भी पाए जाते हैं। उत्तर से दक्षिण क्रमशः हम बता रहे हैं इस पूर्वी प्रशांत कटक में या अल्बाट्रॉस पठार में 7 भ्रंश मंडल भी पाए जाते हैं। क्रमशः है आपका, हम बता रहे हैं, पहला आपका है भ्रंश मंडल, प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर के भ्रंश मंडल, भ्रंश मंडल, भ्रंश मंडल। अब आपका है पहला है मेंडोसिन मंडल, मेंडोसिन भ्रंश मंडल, भ्रंश मंडल। अब मरे भ्रंश मंडल, मरे भ्रंश मंडल। देखिए ये आपको क्या, ये उत्तर से दक्षिण क्रमशः बता रहे हैं पहले, जैसे मेंडोसिन भ्रंश मंडल, मरे भ्रंश मंडल। फिर इसी तरह से आप देखेंगे मोलोकोई भ्रंश मंडल, तीसरा है आपका मोलोकोई भ्रंश मंडल, भ्रंश मंडल। फिर आपका है क्लीपेटन भ्रंश मंडल, क्लीपेटन भ्रंश मंडल, भ्रंश मंडल। फिर आपका है पांचवा है आपका क्लीपेटन भ्रंश मंडल। फिर क्लेरियन भ्रंश मंडल, क्लेरियन भ्रंश मंडल, क्लेरियन भ्रंश मंडल। फिर आपका है ईस्टर्न भ्रंश मंडल, ईस्टर्न भ्रंश मंडल। फिर आपका 7वां है, अंतिम है आपका चैलेंजर भ्रंश मंडल, चैलेंजर भ्रंश मंडल, चैलेंजर भ्रंश मंडल, भ्रंश मंडल। अब आप सपोज कर लीजिए इस प्रशांत कटक, पूर्वी प्रशांत कटक में या अल्बाट्रॉस पठार में जो है 7 भ्रंश मंडल भी पाए जाते हैं। पहला है आपका मेंडोसिन भ्रंश मंडल, फिर मरे भ्रंश मंडल, फिर मोलोकोई भ्रंश मंडल, फिर क्लेरियन भ्रंश मंडल, क्लीपेटन भ्रंश मंडल, ईस्टर्न भ्रंश मंडल और चैलेंजर भ्रंश मंडल। यह उत्तर से दक्षिण क्रमशः इन मंडलों का विस्तार है। पहले आपका है मेंडोसिन भ्रंश मंडल है। अब देखिए मेंडोसिन भ्रंश मंडल, फिर आप देखेंगे मरे भ्रंश मंडल, फिर आपका है मोलोकोई भ्रंश मंडल, क्रमशः है ये दो। फिर आप देखेंगे क्लेरियन भ्रंश मंडल, फिर क्लीपेटन भ्रंश मंडल, फिर ईस्टर्न भ्रंश मंडल, फिर आपका है चैलेंजर भ्रंश मंडल। यह क्रमशः जो है आपके पूर्वी प्रशांत
कटक में 7 भ्रंश मंडल भी पाए जाते हैं। आने वाली परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इसलिए हम आपको बता दिए हैं। तो पूर्वी प्रशांत कटक में 7 भ्रंश मंडल पाए जाते हैं। इन 7 भ्रंश मंडल को आप क्रमशः पढ़िएगा। फिर अगले दिन हम अगले वीडियो में प्रशांत महासागर के नितंब उच्चावच के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।